लोग नए नए जुड़े होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग देख ही रहे हैं कि सीरियली किस तरीक़ा से हम लोग अलजेब्रा आगे बढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं ना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर वेयर करते रहिएगा सब लोग, ठीक है। आपको ऐसे भी देख रहे होंगे, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा कितना सिस्टमेटिक तरीक़ा से हम पढ़ा रहे हैं, तो इधर उधर भी शेयर कीजिएगा। तो हम लोग 8 वीडियो शायद पढ़ चुके थे अलजेब्रा का, है ना। वैल्यू पुटिंग मेथड जो है हम बता चुके थे। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में भी हम लोग को क्या होगा कि कुछ ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसका कंसेप्ट ही अलग है। वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो कैसा कैसा और क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि अगर कोई x है प्लस y है बराबर इसको 0 लिख दिया, पूछेगा कि x और y का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x और y का वैल्यू अनंत होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा। जितना x को हम पॉजिटिव में लेंगे उतना ही x को नेगेटिव में ले लेंगे, मेरा 0 हो जाएगा। नहीं, अगर हम x को ले लिए कि 2 है तो y को कितना लेना पड़ेगा, y को लेना पड़ेगा मेरा -2। x को 2 लिए तो y को -2। अगर y को बोले कि 2 है तो x को कितना लेना पड़ेगा, -2, है कि नहीं। या फिर हम बोले कि x 5 है तो y कितना होगा, -5 होगा कि नहीं होगा। तो दो ही कंडीशन में ये जो है x प्लस वाई का वैल्यू 0 होगा। कैसे, एक तो जितना x का वैल्यू पॉजिटिव में होगा उतना ही y का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, या जितना y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, उतना ही x का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है कि मेरा x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। नहीं, या तो x अपने आप में 0 होगा, y का भी वैल्यू अपने आप में 0 होगा, तो ही इस कंडीशन में आपका क्या होगा, x और y दोनों जोड़िएगा तो 0 के बराबर आएगा। लेकिन बात यहाँ पे अलग हो जाता है। 2 गो है नेचुरल नंबर, ये x y को हम लोग मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर है, कोई प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के स्क्वायर का योग, यही ना है, प्राकृत संख्या के वर्ग का योग 0 कब होगा। तो देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस लेते थे 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस भी लेंगे ना तो मेरा 0 नहीं होगा। कैसे, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों 0 जोड़ने पे कब हो रहा था, क्योंकि जितना प्लस में था उतना हमको कोई घटाने वाला चाहिए, तब ना 0। यहाँ पे देखिए, हम इसका वैल्यू अगर हम 1 ही ले लें, x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, अगर y का वैल्यू हम लोग -1 भी ले लें तो भी -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। यानी कोई भी निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हम लोग करेंगे तो वो जो है पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 कब होगा, तो ये तभी संभव है जब x भी अपने आप में 0 होगा और y भी अपने आप में 0 होगा, तभी जाकर संभव है। वरना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 0 जो है अलग अलग वैल्यू पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप x को कुछ भी रखिए, पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव, हमको 0 बनाने के लिए y को निगेटिव रखना पड़ेगा। नहीं, किसी वैल्यू में से कुछ घटाएंगे तब तो 0 होगा। तो y कभी भी निगेटिव ना होगा, ना ही x कभी निगेटिव हो सकता है। अगर हम y को ले लिए 2 तो 2 स्क्वायर हो गया 4, और इसमें क्या कौन सा नंबर ऐसा घटाएं जिससे मेरा 0 हो जाए, तो घटाना चाहिए था -4, तो -4 किसी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा।
अगर हम -2 का स्क्वायर कर दें तो भी ये +4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से तो 2, यहाँ से कितना 8 आएगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो एक थ्योरी है, या फिर जो समझिए इस पार्ट में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। इतना बात समझ लिए? तो सीखना क्या है मेन रूप से कि अगर देखिए सीखना क्या है कि यदि x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y - b का होल स्क्वायर, एक और इसी में डाल देते हैं, प्लस z - c का होल स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब वो आपस में पार्टिकुलर, ठीक है ना, जब वे पार्टिकुलर 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ये तीनों मिलकर 0 तभी हो सकता है जब ये भी अपने आप में 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, तभी जाकर तीनों मिलकर 0 हो सकता है कि नहीं। किसी भी संख्या का स्क्वायर सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, 0 ही, क्योंकि कितना भी निगेटिव लीजिएगा, कितना भी कम, तो वो आपको प्लस में बदल देगा स्क्वायर कीजिएगा तो हमको 0 ये तीनों कब होगा, तीनों मिलाकर किसी भी 3 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, कितना भी नेचुरल नंबर हो, उसका स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब वो पार्टिकुलर 0 हो, यानी कि आपस में सब का सब अपने आप में 0 होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि x का वैल्यू जो होगा, इक्वेशन दे देगा कि इतना बराबर 0, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, तो बोलेंगे कि ये तभी संभव है जब x बराबर a होगा। क्यों? क्योंकि x - a बराबर 0, तो x बराबर है, उधर जाएगा, तो y - b बराबर 0, तो y का वैल्यू कब होगा, कितना, b, और z का वैल्यू c। मेन ये चीज़ है। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना है हम लोग को, बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है। अब देखिए ये बात सीख लिए, अगर हमको बोल दिया कि x² + y² का वैल्यू 0 कब होगा, इसका मतलब कि x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा, नहीं, तभी ये जाकर 0 हो सकता है। मेन ये बात समझे या नहीं समझे ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, देखिएगा क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको इस तरीका से दे देगा, क्वेश्चन आपको दे दिया कि इफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो बताइए कि 3x + 2y का वैल्यू कितना होगा। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है आपसे, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। अगर ये जान रहे हैं, ये तरीका आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग तुरंत सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और नहीं जान रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। तो हम वैल्यू पुटिंग जो मेथड बताए थे आपको, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि किसी y को 0 मान ले, 2 वेरिएबल है, एक को 0 मान ले, है कि नहीं। लेकिन वहाँ से काम आपका 2 गो होगा तो हो जाएगा, लेकिन 3 गो रहेगा तो, 4 गो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिएगा, अगर इस फॉर्म में है, इस तरह का पैटर्न कोई दे दिया, तो हम लोग को उतना डायरेक्ट कर देंगे, उतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। कैसे, तो यहाँ से कहेंगे कि a² है, ये भी स्क्वायर है, और प्लस जोड़ है, यानी कि 0 लाना। ये तभी संभव है जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो जब x - 3 का वैल्यू
जीरो होगा, इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना 3, y-7 का वैल्यू जीरो होगा, यानी कि y बराबर 7। ऐसे भी यहाँ रख सकते हैं, जो यहाँ माइनस है इसको तो हमको जीरो बनाना है, तो यहाँ 3 घट रहा है यानी यहाँ 3 होगा, इस 7 घट रहा है यानी 7 में से 7 जाएगा, तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3। अब यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, 3 गुना कितना, यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस यहाँ से 7 दूनी 14, 14 9 कितना हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 23 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन आगे बढ़ा, अगर 3 गो वाला दे दिया, इसी में आगे क्वेश्चन दे दिया आपसे ऐसे प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हमको निकालना है रूट टेंडर x प्लस वाई माइनस जेड, इसका वैल्यू सोल्व करना है, फाइंड करना है इसका वैल्यू। कैसे निकालेंगे देखिएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर 0, इसका मतलब कि ये भी अपने आप में 0, ये भी 0, ये भी 0, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे रख देंगे x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना 7 घटाना यानी 7, z का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे z का वैल्यू z प्लस 1 का वैल्यू 0 है, यानी z का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ऐसे भी जानिए कि +1 जोड़ना है तब 0 आएगा, यानी -1 में +1 जोड़ेंगे तब ना 0 आएगा, तो z का वैल्यू कितना रखेंगे 1, 3 7 10 -1 घटा देंगे रूट अंडर 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम आराम से समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत भी हो ना तो हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बताए हैं कि राकेश यादव जो है कंप्लीट सोल्व करेंगे इसी चैनल पे, तो उसमें सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ए दिया, देखिएगा कितना आसानी से बनेगा। बोल दिया कि यदि x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है ना, -7 ये पूरा का होल स्क्वायर प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये पूरा का आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिएगा कट नहीं रहा होगा, कट रहा होगा तो आवाज़ जाएगा, प्लस x प्लस जेड माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। इतना का वैल्यू 0 दिया है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम 0 दिया है कि नहीं, और पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू बताइए, ठीक है ना, इसका वैल्यू बताना है। और आंसर ये ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, या कुछ भी है, ऑप्शन से क्या मतलब है। चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या करना है, देखिए हमको इसका वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से तो देखने से लग रहा होगा आपको कि यहाँ से तो x निकलेगा नहीं, यहाँ से y निकलेगा नहीं, यहाँ से z निकलेगा नहीं, तो हम पहले कोशिश करते हैं, पैटर्न तो वही है ना, पैटर्न वही है, तो क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू पूरा 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना 0, हाँ या नहीं, समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलिए। देखिए तो हम जो तरीका बताएं उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसका वैल्यू 0 होगा तो क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई माइनस जेड लिख दिए, -7 बराबर 0, तो नंबर को हम उधर लेकर चल जा रहे हैं, इसका वैल्यू 7 के बराबर होगा, वहाँ से क्या निकलेगा y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 3, यहाँ से क्या निकलेगा, इतना बड़ा 0 तो 6 को उधर ले जाइएगा +6, यानी कि x प्लस जेड माइनस
y बराबर 6 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है जी? इतना तो 3 इक्वेशन यहाँ से मिल गया हमको। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं। अगर जोड़ दे रहे हैं तो माइनस जेड यहाँ से प्लस जेड कट गया है कि नहीं? यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कट गया, यहाँ से मेरा x माइनस में प्लस में कट गया, x प्लस वाई यहाँ से प्लस जेड एक्स बचा, और इधर से जोड़ेंगे तो 7 3 10 6 16 नहीं आ गया? हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं, ये पूरा का रूट अंडर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आया 16, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? अगर इतना में भी समस्या है तब तो बहुत समस्या है, क्योंकि इस तरीक़ा से बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो है ना जी, है कि नहीं बात? अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि ये डायरेक्ट तो इस तरह से स्क्वायर करके जोड़ दे रहा है और 0 के बराबर कर दे रहा है, आराम से निकाल दे रहे हैं, सिर्फ फिर इक्वल करना है हम लोग को, पार्टिकुलर 0 कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या, मैक्सिमम बार आपको क्वेश्चन जो है उतना करके नहीं देगा, वो आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फॉर्म में कैसे लाना पड़ेगा वो देखिए आप। देखिए यहाँ पे दे दिया, लिख दिया ए स्क्वायर, कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर दिया है 2 इंटू ए माइनस 2b प्लस सी, ठीक है, और क्या दिया है -9, ये दे दिया आपका। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2c कर लीजिएगा प्लस 2c -9, ये क्वेश्चन दे दिया। और पूछ क्या रहा है, यहाँ से कुछ भी आपसे पूछ दिया कि तो बताइए, इतना दे दिया तो बोल दिया कि 2x प्लस वाई माइनस जेड। अरे यार ये भी सी है तो ये भी सी में न देगा, 2a प्लस बी माइनस सी, इसका वैल्यू क्या होगा पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, तो चीज़ वही है, वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको जो है तोड़ करके लिखा है। तो तोड़ करके लिखा है तो हमको ए बी सी कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरा बात। पहले हम लोग सिखा देते हैं क्या कि उस फॉर्म में लाना कैसे है। लाने का मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, पूरा का होल स्क्वायर बनेगा तब ना। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ से हम लोग ए को एक जगह, बी वाला को बी के साथ, सी वाला को सी के साथ लाते हैं। यहाँ से 2 गुना ए करेंगे 2f, माइनस में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी स्क्वायर को क्या करते हैं, बी स्क्वायर यहाँ से 2 दूनी 4, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 4b होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सी स्क्वायर, हम यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको और ज़रूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा देखिएगा, सी स्क्वायर यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस में है तो -4c, और 9 को भी इधर खींच कर लाएंगे, हमको तो इधर 0 ना लाना था, 0 रहेगा तब ना 0 करेंगे सबको अलग अलग, तो यहाँ पे कर दिए। अब 9 को बांटना है, 9 को कैसे बांटेंगे देखिएगा ध्यान से, ये 2 है, 2a यानी कि a के जगह यहाँ, और a प्लस b का होल स्क्वायर लाना है। अगर हम यहाँ पे 2 गुना a 1 ऐसे कर दिए, प्लस 1 स्क्वायर इसको ऐसे दे दिए, ठीक है। क्या किए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, ये मेरा 1 हो जाएगा। b के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर 4b को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 4b को क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए के जगह यहाँ b है
प्लस कितना बच गया, गुना कितना, यहाँ 4 भी लाना था 2, और ये 2 यानी कि b ना, इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब उसी तरह c को देखिए, c स्क्वायर माइनस 4c, 4 है ना, तो 4c को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू c इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर लिख दिए। अब देखेंगे कि जो चीज़ दिया हुआ था सेम है या नहीं, हमको अपने से जोड़ घटाव करना पड़ा है या नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे इधर लाए थे, इधर लाए थे, इधर लाए थे, और 9 को क्या किए हैं हम, माइनस था तो प्लस इधर है, 9 देखिएगा कंप्लीट हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 9, 9 में से 4 यहाँ दे दिए, 4 को यहाँ दे दिए, 8 हो गया, 1 के यहाँ दे दिए, 9 हो गया। समझे बात को, 9 को कहाँ दिए, 2 का स्क्वायर किए, इसको हम इसलिए स्क्वायर किए हैं, 9 को बांटे हैं क्योंकि मेरा फॉर्म उस टाइप का धरना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या है, b प्लस 2 का होल स्क्वायर है या नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, c माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे है c माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। बताइए, ये चीज़ दिया था, ये चीज़ पता हो गया, इसके बारे में तो हम लोग अभी पहले देखे, कुछ देर पहले देखे कि नहीं। तो इतना स्क्वायर, इतना स्क्वायर, इतना स्क्वायर 0 कब होगा, तभी 0 होगा जब ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो ये बराबर कितना, ये माइनस 1 बराबर 0, तो ये बराबर कितना 1, b बराबर -2, c बराबर 2। हमसे तो पूछ रहा है 2 है, यानी 2 गुना ए के जगह 1 रख देंगे, प्लस b के जगह -2, और माइनस c कर रहा है ना, यानी कि -2 इतना, यानी देखिए 2 -2 -4, यानी -2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से हम लोग ये जो है ना, इस टाइप में लाने के लिए ये सेटिंग करना पड़ेगा आपको। सेटिंग इसलिए बता दिए, प्रोसेस इसलिए बता दिए कि कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सिर्फ ट्रिक से नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ ट्रिक बता देंगे तो कभी कभी ऐसा चीज़ होगा कि ज़रूरत पड़ जाएगा तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, वो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, कि कैसे तोड़ा जाता है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक कैसे होता है। देखिए ट्रिक इस तरह का पैटर्न रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो एक तरफ स्क्वायर और एक तरफ बराबर करके उसका 2a 2b 2c ये सब पार्ट जो है, नंबर जो है सबको एक तरफ बराबर कर दीजिएगा, बराबर कर देंगे, और उसमें से 2 बाहर निकालिएगा। बाहर इसलिए क्योंकि हर जो है स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab या माइनस 2ab आता है ना, तो यहाँ से आपका 2 बाहर रहेगा, 2ab, तो 2 को बाहर रखिएगा। और डायरेक्ट a का वैल्यू कैसे आएगा, देखिएगा a के वैल्यू अगर a निकालना है ना, अगर a निकालना है, यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए तो a b c का वैल्यू चाहिए, तो a बराबर का होगा, b बराबर का होगा, c बराबर क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 2 बाहर ले लीजिएगा, नंबर को अलग कर दीजिएगा, एक में a b c के टर्म में कुछ आएगा, सिर्फ यहाँ से 2 ही बाहर करना है, ज़्यादा नहीं। और a किसको बताएगा कि a का वैल्यू कितना है, तो a का जो कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, जो कोफिशिएंट होगा वही a का वैल्यू देगा। b के आगे कौन है कोफिशिएंट, -2 है, तो b -2 के बराबर होगा। c के आगे कौन है, तो +2 है, तो c 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, ये अगर नहीं समझे तो नहीं समझ में आएगा, इससे आसान अब नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं, डायरेक्ट a b c का वैल्यू हमको चाहिए ना,
डायरेक्ट यहाँ पे हमको इस टाइप का दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी ये गुना करके दे देगा 2a माइनस 4b, तो करना क्या है सुनिएगा, नंबर को अलग, स्क्वायर को एक तरफ, बाकी सबको उधर भेज दीजिए बराबर के उधर, और उधर से नंबर को अलग, और ए बी सी का जो टर्म होगा ना, ए बी सी का टर्म जो होगा इस तरह से, उसमें से सिर्फ 2 बाहर कॉमन लीजिएगा, और 2 के बाद देखिएगा ए का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट यानी उसके आगे जिस नंबर से गुना होगा, 1 है कुछ नहीं है तो 1, तो वही 1 का वैल्यू देगा। बी के आगे जो होगा -2 है तो -2, सी के आगे जो है 2 है तो वही सी का वैल्यू देगा। और अब डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, 2 गुना 1 -2 और -2 यानी कि -2, ठीक है। ये तरीका समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखिए कैसे। लेकिन कभी कभी वैसा क्वेश्चन दे देगा ना कि आप डायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। हम ऐसा क्वेश्चन भी एक लाए हैं, देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी तरह का। चलिए एक लिखिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि x² इफ x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से कुछ पूछ देगा कि तो बताइए 2x माइनस x प्लस 2x माइनस y प्लस z का वैल्यू कितना होगा। कुछ भी पूछ सकता है, √x प्लस y प्लस z का वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, हम स्क्वायर वाला पार्ट को एक तरफ रखेंगे, यानी x² प्लस y² प्लस z², और बाकी सबको एक साइड भेज देंगे। अभी बोले 4x को उधर भेजेंगे तो देखिए -4x -2y, z का तो है नहीं, और इधर से भेजेंगे तो कितना -5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है जी नहीं है, इस तरीक़ा से। और क्या बोले थे कि x y और z वो वाला जो टर्म रहेगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 बाहर खींचेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2 ऐसे ला देंगे, यहाँ 2, यहाँ 2 ही कॉमन ले लिए तो यहाँ। अब क्या बोले थे, x का वैल्यू कौन बताएगा a, y का वैल्यू कौन बताएगा a, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, यानी x बराबर -2 और y बराबर -1, और z नहीं कुछ दिया है, इसका मतलब यहाँ पे z है ही नहीं, इसका मतलब कि z कितना होगा 0 गुना z ना, कुछ नहीं होगा, यानी कि z कितना, z जो होगा आपका 0 होगा। अब इसमें पुट नहीं कर देंगे, पुट कर देंगे खट से, 2 गुना -2 -1 है, यहाँ -1 दिया है यानी +1, z 0 है, 2 दूनी 4 1 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अब कैसे आएगा बताइए। अब तो इतना आसान तरीका बता दिए। देखिए ये क्वेश्चन है जिसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। कैसे, एक क्वेश्चन लाए हैं कि क्वेश्चन है 5x² प्लस 4xy, यदि 5x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0 है, और यहाँ से क्या पूछ दिया कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, बताना है कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। तो देखिए ऐसे तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, x प्लस वाई का अंडर रूट, x प्लस वाई का क्यूब रूट, x गुना y क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मेन फाइनली हमको निकालना क्या है, x और y का वैल्यू है ना। तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा,
यहाँ पे मेरा XY में है कि नहीं है। इसका मतलब कि उस तरीक़ा से हम लोग नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इधर सिर्फ स्क्वायर वाला रखते हैं, बाकी सबको उधर। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ 2x दिखाई दे रहा है, 2x का मतलब 2x × 1 नहीं, तो हम तोड़ सकते हैं ना x, और यहाँ से हम लोग 2x ले लेते हैं। देखिए यहाँ से एक x तो इसके साथ आ जाएगा x², तो यहाँ से अगर 4x² रख दें कि 4x² प्लस 4xy प्लस, है कि नहीं, प्लस में y इसका है ही y², और यहाँ से 4x² लाएँ, एक x² यहाँ ला दिए, और प्लस यहाँ पे 2x + 1 है ही बराबर 0 कर दिए। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखिए ये 4x² का मतलब क्या है बताइए, 2x का होल स्क्वायर है कि नहीं है। ये 4x का मतलब क्या है, 2 × 2x है या नहीं है। a² + 2ab + b² है या नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2x + y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर है या नहीं है, बराबर 0। अब किसी भी दो नंबर है उसका स्क्वायर 0 है, कब संभव है, ये संभव कब है, ये संभव तब ना है जब a भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तभी तो जब इसको हम 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर -y आएगा कि नहीं। अब अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1। तो हमको x का वैल्यू तो पता चल गया कि -1 होगा। अब y का वैल्यू कैसे पता चलेगा, इसमें हम लोग रख देंगे कि x का वैल्यू हमको वहाँ से आ गया है -1, और यहाँ से -y है कि नहीं, यहाँ से -y यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, यानी y का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी में पूछता क्वेश्चन कि √10xy का वैल्यू कितना होगा, तो √10 2 × 1 या 1 × 2 बराबर √2। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, तो इतना हम लोग एक टाइप इस वीडियो में पढ़ें। अगला वीडियो जो है कल हम आप लोग को अपलोड करके, ठीक है ना, बना करके अपलोड करेंगे, और देख ही रहे होंगे किस तरीक़ा से हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, और समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम जब राकेश यादव का बुक जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो उसके साथ सारा ये सब टाइप आएगा, सारा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, उसमें समझ में आएगा। और अगर आप सब लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो इधर उधर भेज भाज तनी करो यार, ठीक है ना, थोड़ा इधर उधर भेजिए सब लोग, लाइक सब्सक्राइब कीजिए गर्दा उड़ा के, तब ना आगे तो बहुत कुछ अभी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको।